रेडियो सदाए हुर्रियत से अपडेट सुनिए। भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत के हामिल आर्टिकल 370 के खात्मे के मुतनाज़ा इक़दाम के बाद आज मकबूजा कश्मीर को बाज़ाब्ता तौर पर 2 इकाइयों में तकसीम कर रही है। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत है, जबकि लद्दाख में बुद्ध मत के मानने वाले भी मौजूद हैं। इस गैर कानूनी इक़दाम के बाद जम्मू और कश्मीर 1 करोड़ 22 लाख अफराद पर मुश्तमिल एक अलहदा और लद्दाख 3 लाख अफराद पर मुश्तमिल दूसरी इकाई कहलाएगी। कश्मीरी दहाइयों से भारतीय कब्जे के खिलाफ तहरीक आज़ादी जारी रखे हुए हैं। मकबूजा कश्मीर को खसूसी हैसियत भारतीय आइन के आर्टिकल 370 के तहत दी गई थी, जिसे नरेंद्र मोदी ने रमा बरस 5 अगस्त को खत्म करने के साथ ही 80 लाख कश्मीरियों को घरों में महसूर उनकी नकलो हरकत पर पाबंदियां आयद करके खित्ते में लॉकडाउन और साथ ही मवासलाती रवाबित भी मुअत्तल कर दिए थे, जिसको आज 88 दिन हो गए हैं। तमाम हुर्रियत क़यादत के अलावा भारत नवाजों को भी कैद कर दिया है। कश्मीरी अवाम भारतीय हुकूमत के इस गैर कानूनी इक़दाम से बरहम है, जिसके बाइस रोजाना एहतजाजी मुजाहिरे किए जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में 4000 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 144 कम उम्र लड़के भी शामिल हैं। जम्मू और वादी के लिए गिरीश चंद्र मुर्मू और लद्दाख के लिए RK माथुर को लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया गया है। भारतीय इक़दाम के बाद लद्दाख के बुद्ध बाशिंदों के लिए तशवीश शिद्दत इख्तियार कर गई है। वाज़ेह रहे कि गिरीश चंद्र मुर्मू 2002 में गुजरात मुस्लिम कुछ फसादात के दौरान नरेंद्र मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुका है। ये तैनाती जाहिर करती है कि मोदी मकबूजा कश्मीर में गुजरात की तारीख दोहराना चाहता है। नॉर्वे की 3 बड़ी सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट ने मुल्क की वजीर खारजा से कहा है कि मकबूजा कश्मीर की मौजूदा गंभीर सूरत हाल पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। ये था अब तक का ताज़ा तरीन। गुज़श्ता दिनों यूरोपीय पार्लियामेंट के गैर मारूफ वफद ने जो मकबूजा जम्मू कश्मीर का दौरा किया, भारतीय NDTV के साथ वाबस्ता मारूफ एंकर पर्सन रविश कुमार अपने प्रोग्राम में यूरोपीय वफद के दौरे कश्मीर के हवाले से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साजिशी ड्रामे को बेनकाब करते हुए इस हवाले से चंद सियासतदानों के तासुरात भी सुनाते हैं। ईमेल की भाषा बता रही है कि इनके बुलाने की तैयारी में भारत उतना भी अनजान नहीं था, वरना कोई NGO या ईमेल नहीं भेज पाता कि आप भारत आइए, 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी से मिलिए और 29 अक्टूबर को कश्मीर का दौरा कीजिए। ये तो ऑफिशियल डेलीगेशन है ही नहीं। क्यों ऑफिशियल डेलीगेशन जब है ही नहीं तो आपने क्यों बुलाया उनको? और ऐसे लोगों को जो मुसलमानों से, इस्लाम से हेटरेट करते हैं, जो हिटलर को चाहने वाले हैं, इससे साफ जाहिर हो गया कि डेस्परेशन है। इन्होंने जो 370 का फैसला लिया वो इंटरनेशनल लेवल पर भी लोग उसको कबूल नहीं कर रहे हैं। जो कि असली प्रतिनिधि हैं लोगों के और जो इस लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उनको तो कश्मीर के और जम्मू के एयरपोर्टों से वापस भेजा जाता है और यूरोपियन यूनियन के लोगों को ब्रीफ किया जाता है और सरकार एक तरीके से उनको स्पॉन्सर कर रही है और कश्मीर भेज रही है। ये थे भारत के मारूफ मुस्लिम लीडर असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेसी रहनुमा गुलाम नबी आजाद।